हेलो व्यूअर्स, वेलकम अगेन। आज का मेरा वीडियो का टॉपिक कंपैरेटिव एनाटॉमी का पहला टॉपिक है, दैट इज इंटैगुमेशन सिस्टम इन वर्टिब्रेट्स। तो हम लोग सबसे पहले वर्टिब्रेट्स में अलग अलग क्लासेस में देखेंगे कि इंटैगुमेंट में मीन्स आपके स्किन में जो है क्या क्या डिफरेंस है वर्टिब्रेट्स के बीच में। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करें तो हमारे जितने भी वर्टिब्रेट्स होते हैं सभी वर्टिब्रेट्स के स्किन का बेसिक प्लान है वो आपका सेम है। ठीक है, और अगर हम बात करें आपका जो मेन वर्टिब्रेट से और वर्टिब्रेट के स्किन में डिफरेंस होता है कि वर्टिब्रेट की स्किन के पास आपके एपिडर्मिस और डर्मिस लेयर पाई जाती है। और एपिडर्मिस की अगर हम बात करें तो एपिडर्मिस की ओरिजिन आपकी एक्टोडर्म सेल से हुई है और डर्मिस की ओरिजिन आपकी मीजोडर्म सेल से हुई है। ठीक है, तो साइड बाय साइड हम डेवलपमेंटल बायोलॉजी को पढ़ रहे हैं, तो वहाँ पे जब हम क्लीवेज में पहुँचेंगे तब हम वहाँ पे आपको जो है इन सेल का डेवलपमेंट की आपकी एक्टोडर्म मीजोडर्म कैसे बनती है, क्या होता है, ये सब हम वहाँ पे आपको आपसे डिस्कस करेंगे। हमारी स्किन की सबसे जो आउटर मोस्ट लेयर होती है दैट इज एपिडर्मिस, और ये एपिडर्मिस की जो सेल होती हैं जो है कई परतें जो है वो डेड सेल की होती है। ठीक, आउटर पे जो ये सेल होती है डेड होती है और इस सेल में आपके न्यूक्लियस भी नहीं पाया जाता है एपिडर्मिस की आउटर लेयर में। ठीक, तो यहाँ पे हम लेयर्स की बात करें तो द एपिडर्मिस इज मेड अप ऑफ 5 लेयर्स। ठीक है, पहला आपका स्ट्रेटम कॉर्नियम, स्ट्रेटम ल्यूसिडियम, स्ट्रेटम ग्रैनुलोसम, स्ट्रेटम स्पिनोसम एंड सबसे लास्ट जो इनर मोस्ट लेयर है दैट इज स्ट्रेटम बेसल। तो यहाँ पे हमने आउटर से इनर की तरफ, ठीक है, बाहर से अंदर की तरफ जो है क्रम में इसको अरेंज किया है। बहुत सारे एग्जाम में इसका जो है आपसे सीक्वेंस भी पूछ सकता है, वो सीक्वेंस आपका अंदर इनर मोस्ट से बाहर की तरफ और बाहर से अंदर की तरफ हो सकता है। तो ये अभी आपका सबसे आउटर लेयर है और ये सबसे इनर लेयर है। ठीक है, अगर हम इसको अरेंज करेंगे, अगर इनर से पूछेगा तो नीचे से हो जाएगा और जो है आउटर से पूछेगा तो ये कॉर्नियम से स्टार्ट होगा। ठीक, तो अब हम बात करें कि जो हमारी सबसे आउटर मोस्ट लेयर है दैट इज स्ट्रेटम कॉर्नियम, और ये स्ट्रेटम कॉर्नियम जो भी आपका एक्सोस्केलेटन होता है, ठीक है, उस एक्सोस्केलेटन को बनाने के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। तो हम देखें जो भी आपके हार्ड टिश्यूज़ हैं, जो भी आपके हार्ड एक्सोस्केलेटन, तो हम लोग देखें जो भी आपका हार्ड एक्सोस्केलेटन है, हॉर्न, हुप्स, नेल्स और जो है आपके सींग, ठीक है, क्लॉज, इस तरीके से जो भी एक्सोस्केलेटन पाया जाता है एनिमल्स में, वो आपका अगर क्वेश्चन पूछता है कि किस लेयर में, ठीक है, किस लेयर से जो है मॉडिफाइड होता है, तो ये आपका स्ट्रेटम कॉर्नियम से बना होता है। ठीक है, गाय की सींग और उसके खुर, ठीक है, ये सब आपके स्ट्रेटम कॉर्नियम से बने होते हैं। तो इस लेयर में आपका केराटिन नाम का एक प्रोटीन होता है, वो केराटिन नाम का प्रोटीन आकर के जो है उन सेल में फिल हो जाता है। वो सेल्स पूरी तरीके से केराटिन नाम के प्रोटीन से भर जाती हैं जो कि धीरे धीरे डेड हो जाती है और डेड होने के बाद स्ट्रेटम कॉर्नियम लेयर बनाती है। फिर इसी लेयर से मॉडिफाइड होकर के आपका नेल, हूफ्स और जो है क्लॉज, हॉर्न, इन सब की ओरिजिन हुई है। और ये लेयर धीरे धीरे जो है हर दिन, ठीक है, हमारी बॉडी से रिमूव होती रहती है, जो है डाई होने के बाद रिमूव होती रहती है। ठीक है, डैंड्रफ आपने देखा होगा, बालों से डैंड्रफ गिरता है तो वो आपका स्ट्रेटम कॉर्नियम लेयर ही होती है। स्ट्रेटम कॉर्नियम लेयर है, ये आपकी वाटर में सॉल्युबल नहीं होती है और इसके इसी हार्ड और इनसॉल्युबल नेचर की वजह से स्किन को जो है एक प्रोटेक्शन प्रोवाइड होता है अगेंस्ट मैकेनिकल इंजरीज एंड बैक्टीरियल एंड वायरल इन्फेक्शन। तो हम लोग बात करें इस फिगर में आपका ये ग्रीन कलर से स्ट्रेटम कॉर्नियम जो है वो दिखाया गया है। ठीक, तो ये लेयर आपकी थोड़ी और थिक होती है। यहाँ पे जो है मैंने केवल एक से 2 परत में ये बनाया हुआ है, बट यहाँ पे जो लेयर की थिकनिंग होती है वो 4 से 5 लेयर तक भी हो सकती है स्ट्रेटम कॉर्नियम की। तो नेक्स्ट है आपका स्ट्रेटम ल्यूसिडियम। ठीक है, तो द नेम इंडिकेट ल्यूसिडियम मीन्स ट्रांसपेरेंट। ठीक, आपकी ऐसी सेल्स जो कि आपकी कुछ ट्रांसपेरेंट लुक की हो वो आपकी स्ट्रेटम ल्यूसिडियम कहलाती हैं। ठीक है, तो ये स्ट्रेटम ल्यूसिडियम आपका पाम और जो हमारे सोल होता है, पैर का जो तलवा होता है हमारे, और जो हमारी हथेली होती है, केवल उसमें आपका ये स्ट्रेटम लूसिडियम लेयर पाई जाती है। ठीक है, तो ये लेयर आपकी कुछ ट्रांसपेरेंट होती है और ड्यू टू द ट्रांसपेरेंसी द नेम गिवन टू दैट इज स्ट्रेटम लूसिडियम।
तो फाउंड इन पाम, फिंगर टिप्स एंड सोल। नेक्स्ट है आपका स्ट्रेटम ग्रेनुलोसम। तो हम अभी आपको जो है कॉर्निफाइड जो हमारी सेल्स है उनका डेवलपमेंट जो है कैसे हुआ है इसको हम समझाएंगे। पहले हम एक एक लेयर के बारे में आपको डिटेल में बता रहे हैं और किससे क्या क्वेश्चन पूछता है ये चीज़ें इसमें हम बता रहे हैं। तो स्ट्रेटम ग्रेनुलोसम जो है आपका, द नेम इंडिकेट ग्रेनुलोसम मीन्स यहाँ पे ग्रेनुलोसम लेयर में जितनी भी आपकी जो सेल्स हैं वो ग्लैंडुलर नेचर की होंगी। ठीक है, वो यहाँ पे ब्लैक कलर से दिखाया हुआ है, ये आपकी ग्लैंडुलर नेचर की है। ठीक, यहाँ पे आपका जो सेल्स हैं इन सेल्स में आपका केराटिन प्रोटीन का जो है वो सिंथेसिस होता है और केराटिन प्रोटीन को यही इसी स्टेज में, ठीक है, ग्रेनुलोसम स्टेज में ही फिल किया जाता है। नेक्स्ट हम लोग बात करें तो आपकी अगली लेयर है स्ट्रेटम स्पिनोसम। ठीक, तो द नेम इंडिकेट स्पिनोसम ड्यू टू स्पाइनी शेप्ड। ठीक है, कुछ आपने देख रहे हैं यहाँ पे स्पाइन लाइक, कुछ कांटे नुमा जो है यहाँ पे सेल्स का आकार होता है, इसीलिए इस लेयर को हम लोग तो दिस इज फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, तो फोर्थ को इसीलिए हम लोग स्ट्रेटम स्पिनोसम बोलते हैं। एंड द लास्ट एंड इनर मोस्ट लेयर इज स्ट्रेटम बेसल, और इसको जो है कहा जाता है स्ट्रेटम जर्मिनोसम, स्ट्रेटम जर्मिनेटिवम, और इसको मेल्पिगियन लेयर भी बोला जाता है। तो दिस लेयर इज द इनर मोस्ट लेयर ऑफ द स्किन। ठीक है, सबसे तो यहाँ पे मैंने ये स्किन की इनर मोस्ट लेयर में इसको बनाया हुआ है। और बात करें तो इसको जर्मिनोसम या जर्मिनेटिवम इसलिए कहा जाता है क्योंकि आपकी जो भी एपिडर्मिस की हमारी सेल है, आउटर मोस्ट लेयर है जो कि हमारी कॉर्नियम स्ट्रेटम है, इसकी ओरिजिन हम बात करें तो इसकी ओरिजिन आपकी स्ट्रेटम बेसल या हम बात करें स्ट्रेटम जर्मिनेशन से ही होती है। ठीक, तो हम बात करें आपका स्ट्रेटम जर्मिनेशन में ही आपका कैरेटिनोसाइट सेल की ओरिजिन होती है, और ये कैरेटिनोसाइट सेल धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप ऊपर की तरफ जो है बढ़ती जाती है, एक लेयर से दूसरी लेयर में, देन तीसरी लेयर में, और फिर टॉप मोस्ट लेयर में जो है आती हैं। और ये कैरेटिनोसाइट सेल जो है जब स्ट्रेटम स्पिनोसम में जाएंगी तो ये कुछ आपके स्पिन के आकार की हो जाएंगी, इसलिए हम लोग स्पिनोसम बोलते हैं। जब ये सेल्स आपकी कैरेटिनोसाइट सेल ग्रेनुलोसम स्टेज पर आएगी तो यहाँ पे आपका केराटिन प्रोटीन का जो है फॉर्मेशन होगा, और इस जो है केराटिनाइट सेल में और पूरी तरीके से इस सेल को जो है वो केराटिन प्रोटीन से भर दिया जाएगा। तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि आपका जो केराटिन प्रोटीन की ओरिजिन होती है वो किस सेल पे किस स्टेज पर होती है, या हम बात करें किस लेयर में होती है, और ये केराटिनोसाइट सेल कहाँ से ओरिजिनेट होती हैं, तो ये स्ट्रेटम जर्मिनेटिवम से ओरिजिनेट होती हैं। ठीक, तो आपका केराटिन का प्रोडक्शन होता है स्ट्रेटम ग्रेनुलोसम सेल में। तो बात करें शुरुआत में जो भी यहाँ पे सेल होती हैं स्ट्रेटम जर्मिनेशन में, इन सेल के पास न्यूक्लियस पाया जाता है, और ये सेल्स के पास आपका केराटिनोसाइट सेल होती हैं और मिलेनोसाइट सेल भी होती हैं। ये दो सेल्स जो है वो आपकी स्ट्रेटम बेसल और स्ट्रेटम जर्मिनेशन में पाई जाती हैं। तो नेक्स्ट प्रोसेस हम लोग कैरेटिनाइजेशन की बात करें तो कैरेटिनाइजेशन का मतलब आपका कि कैसे आपकी कैरेटिनोसाइट सेल हैं वो मूव होकर के टॉप मोस्ट लेयर पर पहुंची। तो हम बात करेंगे जो भी आपकी ये स्ट्रेटम बेसल या स्ट्रेटम जर्मिनेशन में कैरेटिनोसाइट सेल होती हैं, ये कैरेटिनोसाइट सेल जो है वो धीरे धीरे जो है ऊपर की तरफ मूव करती हैं, और ड्यूरिंग द मूवमेंट, ठीक, ये जो है जो भी डर्मिस लेयर, ये बीच में आपकी डर्मिस लेयर है, तो डर्मिस लेयर में पाई जाने वाली ब्लड वेसल्स से ये धीरे धीरे दूर होती जाती हैं, और जैसे जैसे ये सेल धीरे धीरे ऊपर की तरफ बढ़ेंगी और ब्लड वेसल से दूर होंगी, धीरे धीरे जो है ये सेल जो है डेड होने लगेंगी। ठीक, क्योंकि इनमें जो है केराटिन प्रोटीन का जो है स्ट्रेटम ग्रेनुलोसम स्टेज में डिपोजिशन पूरी तरीके से कर दिया जाएगा। तो होप सो आप एपिडर्मिस की ये चारों लेयर और इनमें पूछे जाने वाले क्वेश्चंस को आपने समझा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आपकी ये सेल डाई कब होती है। ठीक है, मीन्स कैरेटिनोसाइट सेल डाई कब होती है, तो जब ये स्ट्रेटम ग्रेनुलोसम लेयर को छोड़ करके ल्यूसिडियम लेयर में आएगी, ठीक है, तब ये सेल आपकी डाई हो जाती है। इट मीन्स कि स्ट्रेटम ग्रेनुलोसम लेयर तक आपकी ये सेल वो लाइव होती है।
ठीक है। और इसके बाद जैसे ये इस स्टेज को क्रॉस करके स्ट्रेटम ल्यूसिडियम स्टेज में जाएगी तो ये आपकी केराटिनोसाइट सेल डेड हो जाएगी, क्योंकि उसमें पूरी तरीके से केराटिन का डिपोजिशन कर दिया जाता है। स्ट्रेटम कॉर्नियम के मॉडिफिकेशन को मैंने आपको बताया कि जो भी आपके हॉर्न, हुप्स, स्केल, एयर, क्लॉ, ये जो भी आपके जो है एनिमल्स में पाए जाते हैं, ये आपके स्ट्रेटम कॉर्नियम के ही मॉडिफिकेशन होते हैं, मीन्स स्ट्रेटम कॉर्नियम से ही बने होते हैं। तो ये भी आपका एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो नेक्स्ट हम लोग डर्मिस लेयर की बात करेंगे। तो डर्मिस लेयर में हम बात करें तो यहाँ पे आपकी ब्लड वेसल्स, नर्व सेल्स, ठीक है, ये सारी चीज़ें पाई जाती हैं। तो जो भी ब्लड वेसल्स यहाँ पे पाई जाएंगी, ठीक है, तो ये रेड कलर से मैंने ब्लड वेसल्स बनाया हुआ है। तो ये ब्लड वेसल्स आपकी डर्मिस लेयर को जो है वो नरिशमेंट प्रोवाइड करती हैं, और साथ ही साथ जो आपकी सबसे निचली लेयर है, ठीक है, स्ट्रेटम जर्मिनोसम या मेलपिगियन जो लेयर है, ये हमारी सबसे इनर मोस्ट लेयर, ये इसको भी जो है वो न्यूट्रिशन प्रोवाइड करती है। तो बहुत सारे एग्जाम्स में आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो आपकी एपिडर्मिस लेयर होती है वो किस मेम्ब्रेन पर रेस्ट करती है, ठीक है। तो इसका आंसर होता है आपका कि बेसमेंट मेम्ब्रेन पे, ठीक है। ये एपिडर्मिस और डर्मिस को कौन सी लेयर सेपरेट करती है, तो दैट लेयर इज बेसमेंट मेम्ब्रेन। तो आपका डर्मिस में ब्लड वेसल्स, नर्व्स टिश्यू, वेरियस टाइप ऑफ ग्लैंड, नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट हेयर फॉलिकल, ये आपका जो है वो डर्मिस लेयर में पाया जाता है। तो आप ये ध्यान दीजिएगा, जो भी आपकी ब्लड वेसल्स हैं, आपके यहाँ पे नर्व के टिश्यू, ठीक है, नर्व सेल्स, और ये हेयर फॉलिकल्स और ग्लैंड, ठीक है। तो ग्लैंड में आपकी सेबेसियस ग्लैंड, स्वेट ग्लैंड, अभी हम 1 बाय 1 करके आपको डर्मिस का मॉडिफिकेशन बताएंगे, तब हम आपको बताएंगे कि कौन कौन सी ग्लैंड जो है वो यहाँ पे पाई जाती हैं, ठीक। तो ये सारी ग्लैंड आपकी डर्मिस में पाई जाती हैं। तो कोलेजन नाम का प्रोटीन आपका डर्मिस लेयर में पाया जाता है, जो कि स्किन को जो है स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है। तो नेक्स्ट हम लोग डर्मिस का मॉडिफिकेशन देखेंगे कि हमारी डर्मिस लेयर में, ठीक है, वो जो है कौन कौन सी ग्लैंड पाई जाती है, उसका मॉडिफिकेशन क्या है। तो हम लोग यहाँ पे बात करेंगे, ये आपके डर्मल ग्लैंड्स हैं। तो इनकी ओरिजिन की अगर हम बात करें तो ये डर्मल ग्लैंड्स की जो ओरिजिन हुई है, ठीक है, जो आपकी म्यूकस है, पॉइजन है, ल्यूमिनिसेंट ग्लैंड, फिमोरल ग्लैंड, यूरोपिजियल ग्लैंड, स्वेट, सेबेसियस, तो ये सारे ग्लैंड्स की जो ओरिजिन है आपकी, वो आपके मेलपिगियन लेयर, ठीक है, मीन्स जो आपकी बेसल लेयर थी, ठीक, मेलपिगियन लेयर थी, या जो हम बात करें हमारी स्ट्रेटम जर्मिनोसम लेयर थी, उसी लेयर से हुई है। और ओरिजिन होने के बाद ये आपके डर्मिस में इन्वेड हो गए हैं, ठीक है। ओरिजिन के बाद ये आपके डर्मिस में इन्वेड हो जाते हैं। तो अगर इनकी ओरिजिन की बात हम करेंगे तो इनकी ओरिजिन आपकी वो स्ट्रेटम जर्मिनोसम लेयर से ही हुई है। तो सबसे पहले हम इसमें देखें आपकी, तो दैट इज म्यूकस ग्लैंड। तो नाम से ही पता चल रहा है कि म्यूकस ग्लैंड से म्यूकस का सिक्रीशन होगा, एंड म्यूकस इज ए स्लाइमी, कुछ ये स्लाइम होता है जो कि एनिमल को वाटर में, ठीक है, पानी में रहने के लिए एडॉप्टेबल बनाता है, ठीक। अगर उनकी बॉडी से म्यूकस का सिक्रीशन होता रहेगा तो उनकी बॉडी में एक नमी हमेशा बराबर बनी रहेगी, जिससे जो भी एरिया में वो वाटर में रह रहे हैं वो वाटर कंटेंट उनकी बॉडी में नहीं घुसेगा या उनको नुकसान नहीं पहुंचाएगा। ये म्यूसिन नाम के प्रोटीन का सिक्रीशन करते हैं म्यूकस ग्लैंड से, जो कि आपका एम्फीबिया में, ठीक है, सबसे ज़्यादा एबंडेंट होता है, और मैमल में, ठीक है, मैमल में आपका म्यूकस ग्लैंड उनकी स्किन पर नहीं पाया जाता है। तो ये आप यहाँ पे इंपॉर्टेंट याद रखिएगा कि एम्फीबिया में एबंडेंट होता है, मीन सबसे ज़्यादा होता है, और आपका मैमल में अब्सेंट होता है। द सेकेंड ग्लैंड इज पॉइजन ग्लैंड, फिश में, ठीक है, कुछ फिश में और आपके एम्फीबियंस में, ठीक, ये पॉइजन ग्लैंड पाई जाती है, जो कि आपके म्यूकस ग्लैंड की संख्या से कम होती है, ठीक। तो कुछ टोड आपके जो होते हैं, ठीक है, जो कि टेरेस्ट्रियल में रहने के लिए अडॉप्टेड हैं, एम्फीबिया है वो, तो उन टोड में जो आपका पैरोटिड ग्लैंड होती है, ठीक है, तो पैरोटिड ग्लैंड हमारे ईयर के जस्ट नीचे पाई जाती है, जिससे हमारा सलाइवा का सिक्रीशन होता है। ये पैरोटिड ग्लैंड सलाइवा का सिक्रीशन लगातार हमारे माउथ में करती रहती है, ठीक। तो टोड में जो ये पैरोटिड ग्लैंड होती है, ये कन्वर्ट हो जाती है आपका जो है वो पॉइजन ग्लैंड में। तो नेक्स्ट ग्लैंड है आपका ल्यूमिनिसेंट ग्लैंड और फोटोफोर्स।
तो बहुत ही डीप में जो मछलियाँ रहती हैं आपकी टेलियोस्ट फिशेस, उनमें ये ल्यूमिनेसेंट ग्लैंड पाई जाती है। तो ये ल्यूमिनेसेंट ग्लैंड अपने प्रे से बचने के लिए, ठीक है, मछलियाँ यूज़ करती हैं। ल्यूमिनेसेंट मीन्स कुछ लाइटिंग इनकी बॉडी से इमिट होती है, तो उसका यूज़ ये जो है अपने प्रे से बचने के लिए करते हैं। द नेक्स्ट ग्लैंड इज फीमोरल ग्लैंड। तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एग्जामिनेशन, फीमोरल ग्लैंड। तो फीमोरल ग्लैंड आपकी मेल यूरोमेट्रिक्स में पाई जाती है। तो इसकी जो पोजीशन होती है, ठीक है, तो ये इसके दोनों थाइस के नीचे, ठीक, इसके दोनों थाइस के नीचे एक सिंगल लेयर में फ्रॉम नी मीन्स उसके घुटने से लेकर के क्लोएकल अपर्चर तक जो है लगातार यूरोमेट्रिक्स में थाई के नीचे ये ग्लैंड पाई जाती है एक सिंगल लाइन में। और इस जो है फीमेरल ग्लैंड से एक स्टिकी जो है सब्सटेंस का सिक्रीशन होता है, और हवा के कांटेक्ट में आने पर ये स्टिकी सब्सटेंस हार्ड हो जाता है और स्पाइन में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है, इस तरीके से कांटेनुमा स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो जाता है। और ये कांटेनुमा स्ट्रक्चर, ठीक है, फीमेल को होल्ड करने में मदद करता है ड्यूरिंग कॉपुलेशन। नेक्स्ट है आपका यूरोपीजियल ग्लैंड। यूरोपीजियल ग्लैंड इज प्रेजेंट इन बर्ड्स, ये बर्ड्स में पाई जाती है। एक स्वेलिंग होती है जो कि टेल के लास्ट में, ठीक है, पूंछ के लास्ट में एक उभरा हुआ हिस्सा होता है जिसको हम लोग यूरोपीजिडियम बोलते हैं, ठीक। और जो है उससे एक ऑयली सब्सटेंस का सिक्रीशन होता है, इसको हम लोग प्रीन ग्लैंड भी बोलते हैं, ठीक है, इट इज ऑल्सो कॉल्ड प्रीन ग्लैंड। इससे एक ऑयली सब्सटेंस का सिक्रीशन होता है, वो ऑयली सब्सटेंस, ठीक है, जिससे उनकी पूरी पूंछ पे जो है वो ऑयल को फैला देती है अपनी चोंच की सहायता से, अपने फेदर्स पे फैलाती है, जिससे जो भी इनके फेदर और पूंछ है वो जो है गीले ना हो, ठीक है। वो एक मॉडिफिकेशन है इनमें जिससे वो हवा में फ्लाई कर सके, उनकी जो पूंछ है वो भीगे नहीं। ऑयल की वजह से अगर हम बात करें तो ऑयल की प्रेजेंस की वजह से जो भी इनकी टेल के फेदर्स होते हैं, ठीक है, वो जो है वाटर रेजिस्टेंट बने रहते हैं, मीन्स पानी में भीगते नहीं हैं। तो नेक्स्ट है स्वेट ग्लैंड। तो स्वेट ग्लैंड आपकी जो है मेनली मैमल्स में पाई जाती है। और बात करें तो ये स्वेट ग्लैंड आपके जो है डर्मिस में धसी होती है और आ करके ऊपर जो है हमारे सरफेस पे ओपन होती है। तो कुछ यूरिया और वाटरी सब्सटेंस साल्ट जो है वो हमारे पसीने की ग्रंथियों से सिक्रीट होता है, मीन्स स्वेट ग्लैंड से सिक्रीट होता है। और इस सिक्रीशन की वजह से, ठीक है, मीन्स जो भी वाटरी सिक्रीशन हो रहा है, इससे जो हमारे बॉडी का टेम्परेचर है उसको मेंटेन करने में हेल्प मिलती है। तो आपकी जो स्वेट ग्लैंड होती है वो जो है मैमल्स में ही केवल पाई जाती है। तो इट इज़ ए इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन कि ये इट इज़ ओनली प्रेजेंट इन मैमल एंड इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड सोडेरिफेरस ग्लैंड। तो इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड सोडेरिफेरस ग्लैंड। तो हम लोग बात करें कुछ जो है इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स। तो आपका जो स्पाइनी आंट ईटर होता है, ठीक है, स्पाइनी एंड स्केली आंट ईटर, उसमें आपका जो है स्वेट ग्लैंड नहीं पाया जाता है, ठीक है। और इसमें आपके हैं सेरीन और सिटेसिया में भी, जो कि आपके मैरीन फॉर्म होते हैं, इनमें आपके हेयर्स नहीं पाए जाते हैं, ठीक है, सिटेसिया में, तो इनमें भी आपका स्वेट ग्लैंड नहीं पाया जाता है, ठीक। और हम बात करें तो हमारे पाम और सोल में, ठीक है, सारे मैमल्स के पाम और सोल में भी आपका जो स्वेट ग्लैंड होता है वो नहीं पाया जाता है, एक्सेप्ट कैट एंड माइस, मीन्स बिल्ली और चूहों के, ठीक है, सोल में वो स्वेट ग्लैंड पाया जाता है। और आपने देखा होगा हमारे लिप्स पर भी, ठीक है, हमारे लिप्स पर भी कभी भी स्वेट ग्लैंड नहीं पाया जाएगा, बट आपका जो रैबिट का लिप्स होता है केवल मैमल्स में, उस रैबिट के लिप में स्वेट ग्लैंड पाया जाता है। और बात करें तो रूमिनेंट्स, ठीक है, मीन्स जो हमारे 4 पैर वाले जानवर होते हैं रूमिनेंट्स, उनके टो के बीच में, ठीक है, जो भी टोज होंगे उनके बीच में आपका स्वेट ग्लैंड पाया जाता है। और बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है आपका मैक्रोपस मीन्स कंगारू और हिप्पोपोटामस, ठीक है, इनमें जो आपका स्वेट होता है मीन्स पसीना जो निकलता है वो आपका रेड कलर का होता है, ठीक है। और हम बात करें आपका जो भी हमारी ये आईलैशेस होती हैं, ठीक है, मीन्स जो हमारी आँख की ये पलकें होती हैं, तो आप कभी इनको ध्यान से देखिएगा तो आपको इस तरीके से बिंदे बिंदे नुमा स्ट्रक्चर दिखाई देता है, ठीक है। तो ये भी आपके जो है वो स्वेट ग्लैंड का ही मॉडिफिकेशन होता है। तो नेक्स्ट है आपका सेबेसियस ग्लैंड।
सेबेसियस ग्लैंड भी केवल मैमल्स में पाया जाता है और इस सेबेसियस ग्लैंड की जो ओपनिंग होती है, ठीक है, वो हमारे हेयर टिप पे होती है, हमारे हेयर टिप के पास में। और हम बात करें तो ये डायरेक्ट भी हमारे स्किन पर ओपन होता है, नोज़ के ऊपर, ठीक है। आप देखते हैं नोज़ के ऊपर कुछ हम हाथ लगाते हैं तो हमें कुछ चिपचिपा सा पदार्थ दिखाई देता है, मीन्स कुछ हमें ये स्टिकी सब्सटेंस दिखाई देता है जो कि सेबेसियस ग्लैंड से निकलने वाला सब्सटेंस है। हमारे जेनाइटल ऑर्गन में और हमारे लिप्स के किनारों पर, ठीक है, ये ग्लैंड्स पाई जाती है जिनसे एक स्टिकी सब्सटेंस का जो है सिक्रीशन होता है। और ये स्टिकी जो सब्सटेंस होते हैं ये हमारे लिप्स को, ठीक है, बात करें लिप्स को, नोज़ के इस हिस्से को, जेनाइटल ऑर्गन्स को जो है वो गीला रखने का काम करते हैं, मीन्स वहाँ पे मॉइस्चर को बनाए रखने का काम करती हैं ये सेबेसियस ग्लैंड। तो कुछ आपके मैमल्स के ऐसे एग्जाम्पल हैं जिनमें सेबेसियस ग्लैंड नहीं पाया जाता है। तो ये आपका टीजीटी, पीजीटी या जो है कमिंग एग्जाम्स में ये क्वेश्चन आपका आ सकता है। तो ये मैमल्स हैं आपके नंबर 1 में पेंगोलिन, सेरीन, सिटेसियस में भी एब्सेंट है ये, ठीक है। और अगर हम बात करें तो हम लोगों ने देखा होगा हमारे कान में जो वैक्स निकलता है, ठीक है, तो हमारे एक्सटर्नल ईयर की एक ग्लैंड होती है दैट इज कॉल्ड सेरेमिनस ग्लैंड। ये सेरेमिनस ग्लैंड जो है वो एक वैक्सी टाइप का, ठीक है, कान में हम लोग एक वैक्सी सब्सटेंस सिक्रेट करती है जिसकी वजह से हमारे कान में वो वैक्स की वजह से जो भी इंसेक्ट और धूल होते हैं वो हमारे कान के अंदर नहीं जा पाते हैं। तो सेम एज हमारी आईज के पास, ठीक है, आईज के पास एक ग्लैंड पाई जाती है दैट इज कॉल्ड मेबोमियन ग्लैंड। ग्लैंड जो होती है ये लगातार, ठीक है, कुछ ऑयल जैसा हमारी आंखों में कुछ सिक्रेट करती है। जो ये दोनों ग्लैंड आपकी सेबेसियस ग्लैंड का ही मॉडिफिकेशन है जो कि ह्यूमन में पाया जाता है और एक स्टिकी सब्सटेंस सिक्रेट करता है जिससे हमारी आईज जो है वो प्रोटेक्ट रहती हैं। तो नेक्स्ट है हमारा स्कैंट ग्लैंड। स्कैंट ग्लैंड से आपका एक स्पेसिफिक टाइप का फेरोमोन का सिक्रीशन होता है जो कि अपोजिट सेक्स को अट्रैक्ट करता है। ये गोट, राइनो, हॉर्स में, घोड़े में, ठीक है, गोट में ये जो है टो के बीच में पाई जाती है। और कंगारू में आपका बात करें, कंगारू, रैट और डिपोडोमस नाम का एक मैमल होता है, उसमें ये बैक वाले हिस्से में पाई जाती है। और जो भी हमारे कार्निवोरस एनिमल होते हैं, रोडेंट्स होते हैं, उनके जो है एनस के चारों तरफ जो है ये जाती है जो कि एक स्पेसिफिक फेरोमोन का सिक्रीशन करेगी टू अट्रैक्ट द जो है अपोजिट सेक्स। बहुत ही फेमस एग्जांपल आपने मस्क डियर, ठीक है, मृगहिरन सुना हुआ है जिसके जो है नेवल में, मीन्स ढूंढी में जो ग्लैंड पाई जाती है। और कुछ डियर फैमिली में जो है आई और हेड में भी, ठीक है, आंख और सिर में भी ग्लैंड पाई जाती है। तो ये स्कैंट ग्लैंड आपका स्वेट ग्लैंड मीन्स स्यूडोरिफेरस ग्लैंड और सेबेसियस ग्लैंड का ही जो है मॉडिफिकेशन है, ठीक है। तो ये भी बहुत सारे बार क्वेश्चन पूछता है कि स्कैंट ग्लैंड किसका मॉडिफिकेशन है, तो ये आपके स्वेट ग्लैंड और सेबेसियस ग्लैंड का मॉडिफिकेशन होता है। तो लास्ट है आपका मेमोरी ग्लैंड, ठीक है। तो ये मेमोरी ग्लैंड, स्वेट ग्लैंड, सेबेसियस ग्लैंड, ठीक है, ये आपके केवल जो है मैमल्स में ही पाए जाते हैं, ठीक। तो मेमोरी ग्लैंड में हम देखें तो आपको पता है कि मेमोरी ग्लैंड से जो है वो मिल्क का सिक्रीशन होता है। और बात करें तो जो मैमल की कैरेक्टरिस्टिक फीचर है वो भी द प्रेजेंस ऑफ मेमोरी ग्लैंड। और मैमल्स वाले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि मैमल्स में जो आपके प्रोटोथीरियंस है, मोनोट्रीम्स, ठीक है, उसमें आपका जो मेमोरी ग्लैंड है वो स्वेट ग्लैंड का ही जो है मॉडिफिकेशन होता है, उसमें आपके निपल्स नहीं पाए जाते हैं, ठीक है। मेमोरी ग्लैंड्स में जो भी टीथ्स होते हैं निपल्स नहीं पाए जाते हैं। और बाकी मैमल्स में अगर हम बात करें तो जो भी आपके निपल्स या टीथ्स होते हैं वो आपके सेबेसियस ग्लैंड की ओरिजिन होती है, ठीक है। मोनोट्रीम्स में आपका स्वेट ग्लैंड की ओरिजिन है और बाकी मैमल्स में आपके जो निपल्स या टीथ्स होते हैं जो कि पाए जाते हैं वो आपके सेबेसियस ग्लैंड की ओरिजिन होती है। आपकी जो निपल्स होते हैं वो भी टू टाइप के होते हैं। एक आपका ट्रू निपल्स होता है जो कि मैन और एप्स में पाया जाता है। दूसरा आपका जो फॉल निपल्स होता है। तो ट्रू निपल्स की अगर हम लोग बात करेंगे तो ट्रू निपल्स में जो भी आपकी ग्लैंड होंगी वो सेपरेटली आकर के, ठीक है, अलग अलग आकर के ओपन होंगी निपल्स में। जबकि जो आपकी फॉल्स जो है निपल्स होते हैं उसमें सारी की सारी जो ग्लैंड होती हैं वो एक कॉमन डक्ट में जो है सब अपने मिल्क को इम्पटी करेंगे, ठीक है, कॉमन डक्ट में। और वो कॉमन डक्ट आकर के जो है मेन निपल्स में ओपन होगा इन फॉल्स। और ये आपका ट्रू है जिसमें सेपरेट ओपनिंग पाई जाएगी। तो होप सो आपको आज का ये पार्ट फर्स्ट समझ में आया होगा। पार्ट सेकेंड में हम लोग डिफरेंट क्लास में, ठीक है, उनका जो ये
बेसिक स्ट्रक्चर है डर्मिस का, बेसिक स्ट्रक्चर है जो हमारा स्किन का, वो अलग अलग क्लास में मीन्स आपका फिशेज़ में, एम्फीबिया में, बर्ड्स में, मैमल में किस तरीके का पाया जाएगा, कौन कौन से स्ट्रक्चर में अंतर होगा, इसको हम पार्ट 2 में देखेंगे। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।